यूपी में होने वाला है कुछ बहुत बड़ा। शाह से मिले योगी। बंद कमरे में आधे घंटे तक योगी और शाह की सीक्रेट मीटिंग। अमित शाह से सीएम योगी की मुलाकात। क्या होने वाला है बहुत बड़ा उलटफेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। सीएम योगी ने अमित शाह को एक बार फिर से केंद्र में मंत्री बनने को लेकर बधाई दी, लेकिन यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब यूपी में हार का ठीकरा योगी के सर पर फोड़ा जा रहा है। ऐसे में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि दोनों नेताओं के बीच उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि अमित शाह और योगी के बीच बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर भी बात हुई है। खबर है कि दोनों के बीच आधे घंटे तक बातचीत चली है। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से तगड़ा झटका लगा है। राज्य की 80 सीटों में से पूर्व सीएम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के खाते में 37 सीटें गई हैं। वहीं बीजेपी को 33 से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा चुनाव में सपा के साथ लड़ी कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। इस बार यूपी में बीजेपी को अच्छी सीटें नहीं मिली तो आरोप योगी पर लग रहे थे। कहा तो यह भी जा रहा था कि बीजेपी ने योगी को साइड किया है और अमित शाह ने गेम किया है और इसी वजह से यूपी में योगी के समर्थक नाराज थे। और लगातार विपक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा भी ये कहा जा रहा था कि अगर मोदी पीएम बनते हैं तो वो अमित शाह को पीएम पद सौंप देंगे और बीजेपी के ये दो कद्दावर नेता मिलकर योगी को यूपी का सीएम नहीं रहने देंगे। और इसी बात को सुनकर शायद योगी के समर्थक नाराज थे और बीजेपी को अच्छी सीटें नहीं मिली। इसके अलावा लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद बीजेपी नेता राजवीर सिंह ने कहा था कि भीतरघात के कारण चुनाव हार गए हैं। राजवीर सिंह ने दावा किया कि वो ये चुनाव नहीं हारे हैं बल्कि भीतरघातियों ने हराया है। लेकिन इन दोनों की मुलाकात और आधे घंटे तक चली बातचीत के बाद अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी पार्टी में सब ऑल इज वेल है। कोई परेशानी नहीं चल रही है और ना ही योगी आदित्यनाथ से कोई दिक्कत है और योगी के समर्थक भी नाराज नहीं है और ना ही योगी आदित्यनाथ को कोई शिकायत है। इसके ठीक बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जनवरी 2020 में जेपी नड्डा ने अमित शाह की जगह बीजेपी का अध्यक्ष का पद संभाला था। अध्यक्ष के रूप में नड्डा का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि रविवार को ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। 9 जून को नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण कर ली है। वहीं मोदी कैबिनेट के शपथ लेने के दूसरे दिन सीएम योगी के इस मुलाकात से कई तरह के सियासी अटकलबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। वैसे देखने वाली बात होती है कि इस बैठक के बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं।